ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं दो तीन चीज़ आपको बता दूँ। एक तो झारखंड और महाराष्ट्र में जो चुनाव चल रहे हैं इसके प्रिडिक्शन के बारे में मैंने आपको बताया। इसके पहले मैंने आपको हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के बारे में भी प्रिडिक्शन दिया था। प्रिडिक्शन देने से क्या हो जाता है कि एक तो सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि अलग अलग लोग विचार के लोग हैं, अलग अलग पार्टी के समर्थन के लोग हैं। कुछ लोगों को बातें पसंद आती है, कुछ लोगों को बातें पसंद नहीं आती है। वैसे कि हम पहले से बता देते हैं कि हम किसी भी पार्टी या पक्ष या किसी का व्यक्तिगत रूप से हम किसी का पक्ष नहीं लेते, लेकिन फिर भी लोगों को ऐसा लगता है। हम ज्योतिषी गणना के हिसाब से ही बताते हैं। जो जैसी ग्रहों की स्थिति रहेगी वैसी परिस्थितियां बनेंगी। दूसरी बात क्या होता है, हरियाणा में आपको याद होगा कि सारे लोग बोल रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी वहां पे, लेकिन अंततः रिजल्ट उसका विपरीत आया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो उसके पीछे एक और वजह होती है। कई वजह होती है, ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी नहीं होती, कि एक वजह और है जिसपे आमतौर पे लोग ध्यान नहीं देते। होता यह है कि जो वोट देने वाले लोग होते हैं, जो पार्टी के समर्थक होते हैं, उनको यह मालूम हो जाता है कि यह पार्टी जीत रही तो वो वोट ही नहीं डालने जाते। उनको उनको लगता है कि जीत रही है, चलो अच्छा क्यों इतना मेहनत करने जाए, जीत ही तो रहे हैं, मेरे को एक वोट डालने से क्या होता है। तो ये भी एक तरह का नैरेटिव बन जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं यह चीजें बदली भी जा सकती है, बदल भी जाती हैं। पूजा पाठ तंत्र मंत्र और किसी भी तरीके से करके आप परिस्थितियों को अपने हिसाब, अपने अनुरूप, अपने अनुकूल कर सकते हैं। तो अगर लोग वोट डालने ही न जाए यह जान के कि यह पार्टी जीत रही, हमको वोट देने की क्या जरूरत है, तो फिर तो परिणाम बदल ही जाएगा। इसलिए वोट डालने, वोट आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको आप डालने अवश्य जाइए। लोकतंत्र के महा उत्सव में आप पूर्ण रूप से सम्मिलित होइए। मैंने दिल्ली इलेक्शन के बारे में भी प्रिडिक्शन आपको कर दिया है, आप देखे होंगे कि उसका क्या रिजल्ट आ सकता है। बिहार के बारे में मैं अध्ययन कर रहा हूँ। असल में दिल्ली के बारे में मैंने सिर्फ केजरीवाल जी के कुंडली का अध्ययन करके और नरेंद्र मोदी जी के, यानी कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तीनों की कुंडली का अध्ययन करके यह बताया हूं। लेकिन जब चुनाव का डेट आता है, वोटिंग का डेट आता है, काउंटिंग का डेट आता है, तो यह भी उस पर निर्भर होता है। तारीख का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है गणना करने के लिए। इसलिए और भी सटीक बताने के लिए जब एक बार चुनाव डिक्लेयर हो जाए तो उस समय बता पाना और भी अच्छा होता है, सटीक होता है। ग्रहों की स्थिति से बताया कि इनका लग रहा है कि नहीं ऐसा होगा, उनको फायदा होगा, इनको नुकसान होगा। लेकिन जब चुनाव एक बार डिक्लेयर हो जाए, डेट आ जाए, वोटिंग का डेट, काउंटिंग का डेट, तब और भी चीज़ें स्पष्ट रूप से सामने आ जाएंगी। यही बात बिहार के लिए भी लागू है। आने वाले कोई भी चुनाव, उसके लिए भी यह बात लागू है। इसलिए इस पे आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिए कि जो मैं बता रहा हूं यह ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पे ही बता रहा हूं। आज मैं चर्चा करूंगा मासिक राशिफल में सिंह राशि के बारे में, कि सिंह राशि के लोग आपका कैसा रहेगा दिसंबर का महीना। आगे बढ़ने से पहले यह मैं बता दूं, यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपने बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं या किसी विशेष प्रयोजन या उद्देश्य के लिए आप बैठे हैं और वह चाहते हैं आपको पूरा हो जाए, तो आप कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। यदि आपके पास कुंडली नहीं है तो दूसरे भी उपाय हैं जिनके माध्यम से आप संपर्क करके अपना विश्लेषण करा लीजिए, और तब जब आपके व्यक्तिगत रूप से बारे में आपके बारे में बताया जाएगा वह आपके ऊपर 100% लागू होगा, सूट करेगा। तो दिसंबर 2024 के महीने में प्रमुख ग्रहों की स्थिति की बात करें सिंह राशि वालों के लिए, तो राहु की स्थिति ठीक नहीं नजर आ रही है आपके लिए। सिंह राशि वालों, आपके लिए राहु की जो स्थिति बन रही है दिसंबर के महीने में वह ठीक नहीं है। बृहस्पति 10वें भाव में स्थित रहेंगे, शनि 7वें भाव में
रहेंगे, सप्तम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में ही रहेंगे और इनको भी अनुकूल नहीं कहा जाता। केतु द्वितीय भाव में रहेंगे, जिसे भी ज्यादा अनुकूल नहीं माना जाता। ऊर्जा के कारक ग्रह मंगल इस महीने चतुर्थ भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी के रूप में वक्री गति में रहने वाले हैं, जिसके चलते करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। आप अपने जीवन में सुख सुविधाओं को खोते नजर आएंगे और परिवार में लंबे समय तक बन रहे वाले मुद्दे, यानी कि जो बड़े मुद्दे बन रहे हैं, ऐसे मुद्दे बनेंगे और वह आपके लिए परेशानी का कारण बनेंगे। इस महीने आपको भाग्य का भी साथ थोड़ा कम मिलेगा, जिसके चलते आपके जीवन में अपेक्षित परिणाम आपको नहीं मिलेगा। दिसंबर के महीने में सिंह राशि के जातकों के कैरियर की बात करें तो कैरियर के संबंधित ग्रह शनि आपके लिए प्रतिकूल नजर आ रहे हैं, क्योंकि यह आपके 7वें घर में स्थित है। शनि की इस स्थिति के चलते आपकी नौकरी में दिक्कतें आने की संभावना है, जिससे आपको चिंता होगी। अगर आप व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हैं तो तमाम भाव में शनि की स्थिति आपके व्यवसाय के संदर्भ में उतार चढ़ाव की संकेत दे रहा है। इस महीने आप अपेक्षित लाभ प्राप्त करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। चंद्र राशि के संबंध में तीसरे और 10वें घर के स्वामी के रूप में शुक्र 2 दिसंबर से 28 दिसंबर तक छठे घर में स्थित रहेंगे और फिर 7 जून से आपको जो पिछले बताया था 7 जून 2024 से 7 जनवरी 2025 तक शुक्र सप्तम भाव में आ जाएंगे। इन दोनों के चलते 2 दिसंबर 2024 से 28 दिसंबर 2024 तक की अवधि आपके लिए ज़्यादा फलदायी नहीं होगा। अगर आप व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, बिजनेस करते हैं, तो अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए आपको बाधाओं का सामना करना पड़ेगा और साथ ही रिश्तों में संतुष्टि की कमी भी आपको महसूस हो सकती है। इसके बाद 29 दिसंबर 2024 से 7 जनवरी तक 2025 तक 7 जनवरी 2025 तक जब शुक्र आपके सप्तम भाव में स्थित होंगे, तब आपको अपने व्यावसायिक भागीदारी के साथ अपने रिश्तों में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा आप प्रतिष्ठा और मान सम्मान हासिल करने की स्थिति में भी नजर नहीं आएंगे। आपको अपने सहकर्मी के साथ भी कुछ विवादों का सामना करना पड़ेगा। केतु की स्थिति के बारे में बात करें तो दूसरे घर में केतु स्थित रहेंगे, जिसके चलते आप अच्छे धन लाभ को आसानी से अपने जीवन में पाने की कोशिश करेंगे। उसमें आ रही रुकावटों का आप सामना करेंगे। इसके अलावा आपको अपने रिश्तों में बहस और विवाद का सामना भी करना पड़ेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह महीना आपको उम्मीद से कम परिणाम देने वाला है। संतुष्टि के लिहाज से भी ज़्यादा अनुकूल नजर नहीं आ रहा है। दिसंबर का यह महीना आपके जीवन में अन्य महत्वपूर्ण पहलू जैसे पारिवारिक पक्ष, कैरियर, स्वास्थ्य, प्रेम, जीवन के और भी चीज़ों के बारे में मैं आपको आगे विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ और कार्यक्रम के अंत में मैं उपाय बताऊंगा जिसको करने से आपको लाभ मिलेगा। तो कार्य क्षेत्र के बारे में समझिए। पहले दिसंबर का महीना के आपके कैरियर के कारक ग्रह शनि महाराज सप्तम भाव में उपस्थित होकर आपके प्रतिकूल परिणाम प्रदान करेंगे। चंद्र राशि के संदर्भ में नवम भाव के स्वामी मंगल इस महीने के दौरान वक्रीगत में रहने वाले हैं, इसलिए इस महीने के दौरान मंगल की वक्र चाल से आपको काम का दबाव ज्यादा रहेगा। काम में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। कड़ी मेहनत के बावजूद आपको काम में संतुष्टि की कमी महसूस होगी। इसके अलावा अगर आप व्यापारी हैं, व्यवसाय करते हैं, तो आपको लाभ में हानि उठानी पड़ेगी और आपके कंपटीटर जो भी हैं आपको बहुत कठिन कंपटीशन देंगे। वरिष्ठों के साथ आपके संबंध ज़्यादा अनुकूल नहीं रहेंगे। इस दौरान आपको उनके साथ समस्याएं उठानी पड़ सकती है। मुमकिन है कि आप ज़्यादा लाभ न कमा पाएं और आपका ऐसा रहे कि दिसंबर का महीना कि नो प्रॉफिट नो लॉस। इस महीने के दौरान आपको अपनी व्यावसायिक रणनीति की योजना बनाने और उन्हें व्यवस्थित करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर मैं आर्थिक दृष्टिकोण से बात करूं तो दिसंबर का महीना सिंह राशि वालों इस अवधि में धन का प्रवाह आपके जीवन में मध्यम रहेगा,
क्योंकि बृहस्पति चंद्र राशि के 10वें घर में स्थित होंगे। इसके चलते आपके बढ़े हुए खर्चों और कंपटीशनों का सामना आपको करना पड़ेगा। बढ़ी हुई प्रतिबद्धता के चलते आप ऋण भी ले सकते हैं। नौकरी में अगर आप किसी लाभ और पदोन्नति की उम्मीद कर रहे हैं तो आपको थोड़ी इस महीने निराशा होगी। मुमकिन है कि इस महीने आप आर्थिक पक्ष के संदर्भ में लाभ सुरक्षित करने में कामयाब न हो पाए। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको मध्यम लाभ होगा और आपका लक्ष्य आपको ज़्यादा मुश्किल लगेगा। आपके व्यवसाय में रणनीतियों को बदलने की ज़्यादा आवश्यकता आपको महसूस होगी। आप अपने व्यवसाय संचालक को सुव्यवस्थित करने की आप कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो सिंह राशि वालों, दिसंबर का महीना आपका स्वास्थ्य इस महीने ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना ही बहुत ज़्यादा खराब रहेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके 10वें घर में स्थित है और शनि चंद्र राशि के संबंध में 7वें घर में स्थित रहने वाले हैं। इससे आपके पैरों, जांघों में दर्द या पाचन संबंधित कुछ समस्याओं को आपका सामना करना पड़ेगा। आप मोटापे और अधिक वजन के शिकार भी हो सकते हैं। इससे आपकी स्वास्थ्य समस्याएं और भी बढ़ने वाली हैं। इसके अलावा आपको रात की नींद की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यदि मैं आपके परिवार की बात करूं तो दिसंबर का महीना परिवार के दृष्टिकोण से आपके लिए थोड़ा सामंजस्य बिठाना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपके रिश्ते ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति इस दौरान 10वें घर में मौजूद होंगे। बृहस्पति की स्थिति के चलते परिवार में अहंकार संबंधित समस्याएं और वाद विवाद होंगे। इसके बाद चंद्र राशि के संदर्भ में शुक्र तीसरे और 10वें घर के स्वामी के रूप में 2 दिसंबर से 28 दिसंबर तक आपके 5वें घर में स्थित होंगे। इसके बाद 29 दिसंबर से 7 जनवरी शुक्र 5वें घर से 6ठे घर में चले जाएंगे। इसके चलते 2 दिसंबर से 28 दिसंबर तक की अवधि परिवार में संतुष्टि की कमी नजर आएगी। इसके बाद 29 दिसंबर से 7 जनवरी तक शुक्र जब आपके 6ठवें घर में रहेंगे तब आपको बहस और वाद विवाद से बचना चाहिए। आपके अंदर संतुष्टि की कमी नजर आएगी। इन सब समस्याओं से बचने के लिए आपको कुछ उपाय करना है। उपाय के तौर पर रोजाना हर दिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए। रविवार के दिन सूर्य देव को फूलों से आप पूजा कीजिए, उनको अर्घ्य दीजिए और रोजाना कम से कम 21 बार ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप कीजिए, क्योंकि सूर्य देव को मजबूत करना दिसंबर के महीने में आपके लिए बहुत आवश्यक है। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।